थी और आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। बढ़ते हैं आज की खास खबरों तक। कानपुर देहात का जिला अस्पताल यूथ और रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन खास बात यह कि मरीजों को रेफर सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट नर्सिंग होम्स में किया जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मरीज का तीमारदार ना हो, मरीज बोलने समझने के हालत में ना हो, बावजूद इसके मरीज को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। बड़ा सवाल कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों में किसकी रजामंदी से मरीज भर्ती कराए जाते हैं। मरीज की माली हालत कैसी भी हो, लेकिन उसे बिल हजारों और लाखों में देना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली कानपुर देहात के राजावत सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर में। कानपुर देहात के माती रोड पर बना ये राजावत सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर है। राजावत हॉस्पिटल में हमेशा मरीजों का जमावड़ा लगा रहता है और हो भी क्यों ना, राजावत अस्पताल का एक भी बेड खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राजावत अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग का पूरा सरकारी महकमा जो काम कर रहा है। क्या डॉक्टर्स, क्या नर्सें, क्या वार्ड बॉय और क्या आशा बहुएं, सब सैलरी तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन काम राजावत हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। राजावत हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आपको हमेशा जिला अस्पताल के अंदर मिल जाएगी, जो 60 गार्ड के चलते मरीज को उठाकर बिना किसी की अनुमति के सरकारी अस्पताल से राजावत अस्पताल में भर्ती करा देगी। हम आपको ताज़ा नज़ीर दिखाते हैं। ये है राजावत हॉस्पिटल से ठगी का शिकार हुई पीड़ित राजा देवी। राजा देवी अकबरपुर कोतवाली के ग्राम बुढ़िया की रहने वाली है और राजा देवी ने आरोप लगाया है कि बीती 30 तारीख को बेटे का एक्सीडेंट होने पर पुलिस प्रशासन ने उनके बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन काफ़ी गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब राजा देवी अपने बेटे को जिला अस्पताल देखने गई तो पता चला कि उनके बेटे का इलाज राजावत हॉस्पिटल में चल रहा है। राजा देवी जब राजावत हॉस्पिटल पहुंची तो राजावत अस्पताल का बिल देखकर ही मानो उनकी सांसें अटक गई हों। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही राजा देवी ने कहा कि हमारी हैसियत इस अस्पताल में इलाज कराने की नहीं थी, फिर किसके कहने पर उनके मरीज को राजावत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब राजावत अस्पताल मोटी रकम का अपना बिल मांग रहा है और गरीब राजा देवी अपने बेटे के इलाज का महंगा बिल देने में असमर्थ है। बिल को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मामले में हमने स्वास्थ्य विभाग के जिले के सर्वोच्च अधिकारी से बात की तो उन्होंने राजावत हॉस्पिटल की हिमायत करते हुए जांच कराने के बाद कार्रवाई की बात कही है। जानकारी ये भी लगी है कि जिस राजावत हॉस्पिटल में आरोप लगे हैं उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। गनीमत रहा कि सीएमओ साहब की ज़बान से निकल गया कि रजिस्ट्रेशन होगा या फिर रिन्यूअल के लिए फाइल पड़ी होगी। अब पीड़ित राजा देवी न्याय पाने के लिए कानपुर देहात के अधिकारियों के चक्कर काट रही है। खास बात यह कि जिस अस्पताल पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। सुखबुगाहट ये भी है कि कानपुर देहात के भाजपा के कद्दावर बड़े नेता का राजावत हॉस्पिटल पर संरक्षण है, लिहाजा अधिकारी कार्रवाई करने से डरते हैं। नाम है आपका? राजू देवी। कहाँ आई हो आज? आज आए हैं यहाँ एसपी साहब के पास। क्या शिकायत लेके आए? टिकट दी नहीं। हाँ। फिर वहाँ से कोई वहाँ विजय जो अस्पताल में प्राइवेट में ज्वाइंट है वो जाके उसमें भर्ती कर दिया। जब हमारे लोग नहीं, सरकारी से रेफर हुआ था कि अपने आप चला गया? अपने आप कोई भर्ती कर दिया था। हम लोग नहीं थे मौके पर। आप लोग मौके पे नहीं थे? सरकारी अस्पताल से फिर कहाँ चला गया वो लड़का? वो रिजायर अस्पताल है राजावत। हाँ, राजावत में चला गया। हाँ, वो ले गए थे कोई। हाँ। वहाँ भर्ती कर दिया। हम लोग आए तो हमने कहा यहाँ हम इलाज नहीं करवाएंगे, हम हैलट ले जाएंगे। हाँ, नीचे करो, पेपर नीचे करो। नीचे की बोले कि रात में जाँच इसकी हो जाएंगे तो सुबह हम छुट्टी कर देंगे। हाँ। तो हमने बोले कि हम यहाँ ऑपरेशन नहीं करवा सकते,
50,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, हाँ। हम इसको हाईलाइट ले जाएंगे। हाँ। तो बोले यहीं ऑपरेशन करवाओ, नहीं रुपये तुमको 20,000 बाईस देना पड़ेगा। कौन कह रहा था? वो अस्पताल वाला, मतलब डॉक्टर साहब नहीं थे, हाँ। अभी तक नहीं है। हाँ। वो मुंशी जो रहता है, क्या नाम है मुंशी का? हम जानते नहीं उसका नाम। अच्छा। तो उसको हमने 22,000 रुपये दिया गेहूँ बेच के तुरंत। हाँ। रात भरे के 22,000 रुपये ले ली नहीं। रजावत अस्पताल के हाँ। लोगों ने। और एक बच्चा था उसके 14,000। तो अब ये सूचना अभी आपके द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। मैं इसको इस सूचना की जानकारी करूंगा और किसी तरह कोई शिकायत आती है या किसी भी माध्यम से अगर ये जानकारी मिलती है तो उसमें उसकी जाँच कराई जाएगी। अगर चिकित्सकों की लापरवाही पाई जाएगी उसके लिए सख्त जाएगी। वो अस्पताल अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है रजावत का। नहीं, वो रजिस्टर्ड है, रिन्यूअल की हो सकती है, संभावना न हो, उसको हम दिखवा लेंगे। वो रजावत 3 हॉस्पिटल है, उसकी 3 विंग से 1 रजिस्टर्ड है, 2 रजिस्टर्ड नहीं है। नोडल अधिकारी जो है हमसे हम इसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी होगा जो भी करवाएगा।